वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब से मुताल्लिक 14 दिसंबर को द न्यूज़ में उमर चीमा की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 3 दिन पहले ही यानी 11 दिसंबर को सऊदी अरब जाना चाहते थे। इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई थी। वज़ीर आज़म ने उस दिन तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी थी। उनका तैयारा स्टैंड बाय पर था। वज़ीर आज़म के एयरपोर्ट जाने के लिए हिफाजती इंतजाम कर लिए गए थे। सिर्फ सऊदी अरब की तरफ से इशारे का इंतजार था, मगर खबर के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय ना हो सकी, जिसकी वजह से सऊदी अरब रवानगी का प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया और 11 दिसंबर को वो नहीं जा सके। बहरहाल फिर 14 दिसंबर को वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए और अब मलेशिया नहीं जा रहे और इसकी वजह सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात और दबाव को करार दिया जा रहा है। जबकि इमरान खान का ये बयानिया रहा है कि वो कभी डिक्टेशन नहीं लेंगे, क्योंकि खुददार कौमें डिक्टेशन नहीं लिया करती। दुनिया इज्जत करती है खुददार लोगों की, खुददार कौम की, जो अपनी पैर पे खड़ी हो, किसी से डिक्टेशन ना ले, आजाद कौम हो। हम पहले इस मुल्क में पैसा इकट्ठा करेंगे मुल्क को चलाने के लिए, ताकि हमें ना कर्जे लेने पड़े, ना भीख मांगनी पड़े, ताकि हमें खुददार मुल्क बने, ताकि हमें किसी से डिक्टेशन ना लेना पड़े। आज मुअव्विन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान ने सऊदी अरब की बात मानने की वजह भी बताई। पाकिस्तान का एक न्यूट्रल रोल है, टर्की के साथ ताल्लुकात है या मलेशिया के साथ, किसी जगह बैकफुट पे नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात में, जब आप बैंक दिवालिया होने जा रहे थे और आपके पास फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट हो चुके थे, सऊदी अरेबिया ने हमेशा मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान को तकवीयत दी है, साथ दिया है और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। हमारे दोनों जो उम्मा के भाई हैं, किसी जगह अगर कोई गलत फहमी है तो हमें उनको इकट्ठा करना है, करीब करना है और अपना किरदार अदा करना है, और वो पाकिस्तान करता रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीखी तौर पर बरादराना रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान की मुआशी इमदाद भी करता रहा है, मगर पाकिस्तान अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बैलेंस भी करता आया है। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो IMF के पास जाने का फैसला नहीं कर पा रही थी, जिससे मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई, मईशत की सूरत हाल मजीद अबतर हुई। हुकूमत समझती थी कि दोस्त ममालिक से अगर पैसे मिल जाएं तो IMF का मुतबादिल हो सकता है और पाकिस्तान को IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। स्टेट बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे और कर्जों की अदायगी के लिए हुकूमत को चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से मिलने वाले पैसे पर इन्हिसार करना पड़ा। आगे स्टेट बैंक की रिपोर्ट, बाकायदा प्रिंटेड रिपोर्ट जो पिछले दिनों आई, वो कहती है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के फैसले पर गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से बहुत से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग रोके रखी, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर जो माली साल 2018 में 6.4 अरब डॉलर से गिरे, उनमें 2019 में 2.5 अरब डॉलर की कमी आई। मगर बिलाखिर पाकिस्तान ने माली साल 2019 के आखिर में IMF से 6 अरब डॉलर का मुआहिदा कर लिया, जिससे पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी इदारों की फंडिंग और कैपिटल फ्लोज में बहाली हो सकती है। ये स्टेट बैंक की सालाना रिपोर्ट कह रही है। पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम में जाने के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल रखी, क्योंकि हुकूमत का दावा था कि IMF रुपये के कदर में बेपनाह गिरावट और शरह सूद में बेपनाह इजाफा चाहती। उस वक्त सवाल उठता रहा कि नून लीग IMF के प्रोग्राम में गई, पीपल्स पार्टी भी IMF के प्रोग्राम में गई। ऐसा क्या है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से रुपए की कदर पहले ही गिराने के बावजूद IMF रुपए की कदर में मजीद बेपनाह गिरावट और शरह सूद में बेपनाह इजाफा चाहता है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा है। हालांकि महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रखी। दोस्त ममालिक जिनमें सर फहरिस्त सऊदी अरब है, उनसे फंडिंग ले ली, और जब सब करके भी बात ना बनी और रुपए की कदर गिरती गई, मईशत की सूरत हाल ख़राब होती गई, स्टॉक मार्केट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिरती गई, तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF के प्रोग्राम में चली गई और अब IMF के प्रोग्राम में मुआशी इस्तेहकाम का दावा कर रही है। IMF के प्रोग्राम में भी जाना पड़ा, रुपया और गिराना पड़ा, शरह सूद 13.25% करनी पड़ी। पहले ही कीमतें तहरीक इंसाफ की हुकूमत बढ़ा चुकी थी, बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ानी पड़ी और हुकूमत अब भी बढ़ा रही है। यानी IMF के प्रोग्राम में भी जाना पड़ा, मुआशी पॉलिसीज़ का डिक्टेशन भी लेना पड़ा, सऊदी अरब और दोस्त ममालिक से फंडिंग भी ले ली और खारजा पॉलिसी में भी डिक्टेशन लेना पड़ रहा है। सऊदी अरब की नाराज़ी से बचने के लिए महातीर मोहम्मद से वादा करने और मलेशिया में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के ऐलान के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यू टर्न लिया। पाकिस्तान को सफारती सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।